हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपनी ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हो, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क, अपना मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको सेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सब डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। इनर वर्क से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डायरेक्ट रीडिंग चाहिए, डायरेक्ट सेशन चाहिए, सब रिलेशनशिप, आई मीन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप, कुछ भी आपको बात करनी है, कुछ भी आपको मुझसे काउंसलिंग लेनी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीएफ जब मूव ऑन करती है तो डीएम के साथ क्या क्या होता है। आपको तो मालूम ही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, सेल्फ लव की जर्नी है, सोल की ग्रोथ होती है इस जर्नी में। ये जर्नी बहुत ज़्यादा मिरेकुलस जर्नी है। जिनको भी ये जर्नी मिलती है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। लेकिन जो भी डीएम है, डीएफ है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। डीएफ की लाइफ स्पेशली बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। बचपन से लेकर चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, बहुत सारे कार्मिक ट्रिगर्स भी होते हैं उसके लाइफ में। उसकी लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल मचती है। वो बस सोचती है कि मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों है, सबकी लाइफ तो बहुत नॉर्मल है, मेरी ही लाइफ में इतने सारे टेंशन्स क्यों है। वो हमेशा अकेली ही रहती है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो एक चोजन सोल है, उसकी जो लाइफ है ना 360 डिग्री एंगल में बदल जाती है। उसके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं और वो ग्रोथ ही ग्रोथ करने लगती है, उसके सोल की ग्रोथ होने लगती है। लेकिन जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो उसको भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं, लेकिन शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल। सी रूट चक्र से लेकर सहस्त्र चक्र तक की जो जर्नी है ना डियर, बहुत ज़्यादा कठिन है। मेहनत करनी पड़ती है इसमें, ध्यान साधना मेडिटेशन करना पड़ता है, खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ता है और यूनिवर्स हमें यही सिखाता है। राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कि जब डीएफ मूव ऑन करती है तो डीएम के ऊपर क्या असर होता है। क्योंकि डीएफ तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है, लेकिन जब वो ध्यान साधना मेडिटेशन करने लगती है, खुद को बैलेंस करती है, इनर स्पिरिचुअल रीयूनियन को वो पा लेती है, तब वो बैलेंस, फुल्ली बैलेंस फॉर्म में आती है, तब वो मूव ऑन करती है। लेकिन यहाँ पर डीएम की हालत कैसी हो जाती है, आप आज मैं आपको यहाँ पे कुछ ना पॉइंट्स बताने वाली हूँ। ठीक है, और उसको उसी पॉइंट्स को मैं इलेबरेट करूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट है, डीएफ चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलती है। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं ना, उसी के पीछे भागते रहते हैं। लाइक ना डीएफ जब चेस करती रहती है, मैसेज करती रहती है और रिप्लाई नहीं आता है डीएम का, तो डेस्परेट हो जाती है बिकॉज शी इज़ नॉट इन अ बैलेंस स्टेट। लेकिन जब डीएफ खुद की ओर देखती है, सेल्फ लव करती है, ध्यान साधना मेडिटेशन करती है, अपने एनर्जी को बैलेंस करती है, तो डीएम को एनर्जी रिसीव होना बंद हो जाती है। डीएम को पता चल जाता है कि अब मुझे डीएफ की एनर्जी फील नहीं हो रही। डीएम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि जो इंसान मेरे पीछे इतना पागल था, दीवाना था, अब वो मेरी तरफ नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा बिहेव कर रही है डीएफ। वो सोचते हैं, हालांकि वो एक्सप्रेस तो करते नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं। ये होता है एक इम्पॉर्टेंट फेस डीएम के लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट। क्योंकि जब डीएफ अपनी ओर देखती है, सेल्फ लव करती है, तो यहाँ पे डीएम के पीछे भागना बंद कर देती है, सेल्फ लव करती है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करने लगती है। तो डीएम के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं। क्या हुआ है डीएफ को, क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो। पहले तो बहुत सारे फ़ोन करती थी, मैसेजेस करती थी, कॉल्स करती थी, मैं भले ही उसका जवाब नहीं दूँ तो मुझे मनाने आती थी। लेकिन अब क्या हुआ है डीएफ को, क्योंकि सी डियर, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं ना, तो हमारी खुद की वैल्यू ख़त्म हो जाती है इससे। तो इससे डीएफ को सीख मिलती है। जब डीएफ खुद बैलेंस होती है, ठीक है, अपने एनर्जी को रेस करती है, तो उसको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि मेरी भी कोई सेल्फ वर्थ है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तब वो मूव ऑन करती है। और जब वो मूव ऑन करती है तब डीएम के मन में इतने सारे सवाल उठते हैं, इतने सारे प्रश्न उठते हैं कि मुझे डीएफ की एनर्जी क्यों नहीं फील हो रही है।
तो यहाँ पे डीएम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब कह नहीं सकते कि कितनी ख़राब हो जाती है डीएम की हालत यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है चेजिंग की एनर्जी। डीएफ हमेशा चेजिंग की एनर्जी में रहती थी, वेटिंग की एनर्जी में रहती थी कि मैंने कॉल किया लेकिन कॉल बैक नहीं किया डीएम ने, मैंने डीएम को मैसेज किया लेकिन डीएम ने मुझे मैसेज नहीं किया। तो यहाँ पे डीएफ बहुत ज़्यादा डिस्परेट होती है, चिड़चिड़ होती है, गुस्सा होता है, स्ट्रेस होता है, एंगर होता है, इसी एनर्जी में रहती है। लेकिन जब डीएफ यहाँ पे बैलेंस हो जाती है, वेटिंग एनर्जी से, चेजिंग एनर्जी से बाहर निकल आती है और डीएम को एनर्जी नहीं मिलती, डीएफ की ना, और डीएम को वो डीएम की जो प्यार वाली एनर्जी है वो फील नहीं होती, तब डीएम की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो भी वेटिंग के एनर्जी में चले जाते हैं। क्योंकि डीएम को डीएफ की आदत होती है, उनको बहुत अच्छे से मालूम होता है कि डीएफ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ना उनको मतलब लाइक डीएफ ऐसी होती है कि उनको मालूम है कि डीएफ मुझसे इतना प्यार करती है कि लाइक डीएफ उनके प्यार में एक पागल प्रेमी लाइक दीवानगी की हद तक चली जाती है। और डीएम को लगता है कि चाहे डीएम रन करे, इग्नोर करे उनको, मतलब करे, तो डीएम को मालूम है कि डीएफ मेरे पीछे आएगी, भले ही वो थर्ड पार्टी में भागते हैं, उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं से डीएफ का मैसेज आएगा या फिर कॉल आएगा और डीएफ मुझे पैम्पर करेगी, मनाएगी, रोएगी, प्लीज़ मुझसे बात करो, क्योंकि डीएफ ने ऐसा बहुत बार किया है। लेकिन जब डीएफ को अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आती है, वो रोना, मनाना, गिड़गिड़ाना बंद कर देती है और जब डीएफ का कोई कॉल मैसेज नहीं आता तो डीएम हैरान हो जाते हैं और उस वक्त डीएम को बार बार मतलब डीएम को ऐसे लगता है कि डीएफ को हो क्या गया है, डीएफ इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। डीएम अपना फ़ोन बार बार चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, कॉल्स चेक करते हैं, अपना स्टेटस, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप सब देखते हैं कि डीएफ का मैसेज कॉल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे डीएम की हालत ख़राब हो जाती है और डीएम जो थर्ड पार्टी की ओर भागते रहते हैं, वो उनका पूरा ध्यान डीएफ की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पे ना डीएम भी वेटिंग के एनर्जी में चले जाते हैं, उनको भी हर पल यही लगता है कि डीएफ का कॉल तो नहीं आया, मैसेज तो नहीं आया, डीएफ क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है। क्योंकि डीएम को डीएफ की आदत होती है, क्योंकि जब कि डीएम डीएफ में चाहे कितने भी झगड़े हो, यहाँ पे डीएफ ने ही हमेशा डीएम को मनाया है। तो अब ऐसा होता है कि जब डीएफ पूरी तरह से मूव ऑन करती है तो डीएम यहाँ पर डीपली सोचते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं कि डीएफ उनकी और क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं उनको मैसेजेस दे रही। तो बार बार डीएम पागलों जैसे सोचते रहते हैं, फ़ोन की तरफ देखते रहते हैं, उनका पूरा ध्यान डीएफ की तरफ होता है, फ़ोन की तरफ होता है। तो इस तरह डीएम वेटिंग के एनर्जी में आते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, डीएफ जो है वो डीएफ की जानकारी, मतलब डीएम क्या करते हैं, पतासाजी करने लगते हैं, डीएफ की जो जानकारी है वो लेना शुरू कर देते हैं, स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं। तो यहाँ पे जिस वक्त डीएम जब थर्ड पार्टी में चले जाते हैं तब डीएफ उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक करती है, उनके पिक्स को देखती है, उनको बस मतलब वो ये सोचती है कि मुझे तो बस पता लगाना है कि डीएम की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। वो देखती है कि थर्ड पार्टी के साथ डीएम का क्या कनेक्शन चल रहा है। तो वो हर तरह से पतासाजी करने की कोशिश करती है। तो ये होता है डीएफ का रोल। तो सेम स्थिति यहाँ पे डीएम की भी हो जाती है। यहाँ पे जब डीएफ को कोई कॉल मैसेज नहीं आता, कोई खबर नहीं आती, तो डीएम भी पता करते हैं कि डीएफ के लाइफ में क्या चल रहा है। डीएफ के बारे में अलग अलग
व्यक्ति से जानकारी लेते हैं, कोई कॉमन फ्रेंड्स या फिर मीडिएटर, कोई शुभचिंतक जो उनसे कनेक्टेड हो, उनसे डीएफ के बारे में पूछते रहते हैं, सोशल मीडिया पर स्पाई करते हैं, तो वहाँ पे भी वो फॉलो करते हैं। व्हाट्सएप पे भी देखते हैं कि डीएफ कहीं ऑनलाइन तो नहीं है, स्टेटस चेक करते हैं, अलग अलग जगह पर देखते हैं कि डीएफ कहाँ पर है, इस वक्त क्या कर रही है, किस हाल में है, क्या उनके लाइफ में कोई और तो नहीं आया आ गया। क्योंकि डीएम को जानना है कि क्या चल रहा है डीएफ के लाइफ में। वो हमेशा डीएफ के लाइफ में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो हमेशा मतलब ना जानकारी हासिल करते ही रहते हैं, भले ही डीएम एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो उनको मालूम होता है कि डीएफ की लाइफ में क्या चल रहा है, वो अपने आप जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो मतलब क्योंकि जब कोई व्यक्ति ना किसी के लाइफ में से चला जाता है ना, तब उसकी एक अहमियत मालूम पड़ जाती है। और ये ना दुनिया का दस्तूर है ये, कि अ, ऐसे ही जैसे प्यार करने वाला अगर हमारे ज़िंदगी से चला जाता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को, जैसे मैं हूँ या फिर आप हो, आपकी लाइफ में से या फिर डीएम की लाइफ में से डीएफ चली जाती है, जो डीएफ उनको बहुत इज्जत देती है, रेस्पेक्ट देती है, तो उनके मन में, डीएम के मन में ये आता है कि डीएफ मेरे लाइफ में से ऐसी चली गई जो मेरा इतना ध्यान रखती थी, इतना प्यार देती थी, कितना रेस्पेक्ट करती थी। तो इसलिए यहाँ पे ना डीएम के दिमाग में हर बार बार मतलब इतने सारे सवाल उठते हैं, इतने सारे सवाल आते हैं कि डीएफ किसी अलग कनेक्शन में तो नहीं चली गई। उनके माइंड में निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और फियर ऑफ लूजिंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं डीएम। और उनके मन में एक भाव होता है कि डीएफ उनके बिना खुश कैसे रह सकती है, क्योंकि डीएफ के बिना डीएम खुश नहीं रह पाते। इसीलिए डीएम को लगता है कि जो डीएफ मुझे बार बार कॉल करती थी, मैसेज करती थी, टेक्स्ट करती थी, मेरे पीछे भागती थी, अगर मैं इग्नोर करता या फिर मैसेज नहीं करता तो वो रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, डेस्परेट हो जाती थी, आज वो इतनी शांत कैसे हो गई। तो इसलिए डीएम उनकी पतासाजी करना शुरू कर देते हैं, उनको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो सब जानकारी हासिल करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट है लो वाइब्रेशन को फील करना। डीएफ जब डीएम से मूव ऑन करती है, वो अपना करियर, फाइनेंस, सोल मिशन की ओर मुड़ती है, तो 1% भी एनर्जी डीएम को नहीं मिलती। तो यहाँ पे डीएम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं और उस वक्त वो बहुत लो फील करने लगते हैं। डीएफ की याद आने लगती है, डीपली सोचते हैं वो डीएफ के बारे में, उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, एक कमरे में बंद हो जाते हैं, अकेले बैठते हैं और इस कनेक्शन के बारे में डीपली सोचते हैं। वर्क प्लेस में भी उनका मन नहीं लगता, फैमिली में भी उनका मन नहीं लगता। डीएम डीएफ को जब छोड़ते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, तब वो थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं और थर्ड पार्टी के साथ वो जो कनेक्शन बनाते हैं या फिर 100% एफर्ट्स लगाते हैं उस कनेक्शन में, उस कनेक्शन में भी उनका मन नहीं लगता। लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से रहना है। वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ जो भी रिश्ता है वो अच्छे से निभाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता वहाँ पे भी, उनको संतुष्टि नहीं मिलती है वहाँ पे भी, क्योंकि उनको ना अब अधूरापन सा फील होने लगता है। उनके दिलो दिमाग में सिर्फ वही बात रहती है कि डीएफ उन्हें छोड़कर क्यों चली गई, डीएफ उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती है, कैसे भुला सकती है डीएफ उनको। उस वक्त वो फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, इसीलिए फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करते हैं वो। बिज़नेस में लॉस होता है उनको, जॉब भी चली जाती है उनको, जॉब में भी उनको लॉस होता है, मतलब बहुत से, तो डीएम की तो जॉब ही चली जाती है, ठीक है। तो किसी भी काम में उनका फोकस नहीं होता, वो फोकस ही नहीं कर पाते किसी भी काम में, मेंटली डिस्टर्ब रहने लगते हैं, वो सुकून नहीं मिलता है उनको, इनर पीस उनकी चली जाती है। तो
तो ऐसी स्थिति में डीएम बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन को फील करने लगते हैं, एनर्जेटिकली ड्रेन होने लगते हैं, फिजिकली भी बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट में भी उनको पेन होने लगता है, क्योंकि डीएफ जब मूव ऑन करती है और डीएम को जब डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती तो उनका जो हार्ट चक्र है ना वो ब्लॉक हो जाता है। और इस वक्त डीएम को भी महसूस होता है कि उनके हार्ट में पेन हो रहा है। कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, घबराहट घबराहट भी होती है। तो ये सब सिचुएशंस जो हैं वो डीएम फेस करते हैं जब डीएफ पूरी तरह से मूव ऑन करती है, क्योंकि डीएफ ही है जो उनको, मतलब डीएफ उनकी हमेशा लकी चार्म होती है। डीएफ ने ही उनको शक्ति दी है, डीएफ ने ही उनको प्रोटेक्ट किया है, डीएफ ने ही उनको पॉजिटिव एनर्जी दी है। तो डीएफ की एनर्जी से ही डीएम बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में रहते थे। लेकिन जब डीएम को डीएफ की जब एनर्जी नहीं मिलती, हीलिंग नहीं मिलती, तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलन लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कार्मिक के ट्रिगर्स। जब कोई भी इंसान लो वाइब्रेशन में चला जाता है ना, तो उनको बहुत सारे कार्मिक ट्रिगर्स मिलना शुरू होते हैं। लाइक आप है, मैं जैसे हम भी, जैसे न्यू मून है, फुल मून है, अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो हमें कार्मिक ट्रिगर्स मिलने लगते हैं उस टाइम। तो सेम सिचुएशंस डीएम के साथ भी होती है, डीएम के साथ भी शुरू होती है वही सिचुएशन। डीएम को 1% भी एनर्जी नहीं मिलती डिवाइन फेमिनिन की, तो वो फिजिकली या फिर एनर्जेटिकली या फिर मेंटली लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। डिवाइन मस्कुलिन को बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हैं। कार्मिक कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, बॉस हो सकता है, वर्क प्लेस, पार्टनर, फ्रेंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। तो उनको ट्रिगर्स मिलना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे डीएम को मतलब पता चल जाता है कि डीएफ की तरफ से तो कोई उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, हीलिंग नहीं मिल रही है उनको। और तो डीएम और भी लो एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि अब डीएफ की एनर्जी तो डीएम को नहीं मिल रही, और दूसरी ओर कार्मिक के ट्रिगर्स को उनको फेस करना पड़ रहा है। और ये जो कार्मिक है वही होते हैं मतलब कभी कभार मतलब डीएफ को छोड़ देते हैं और कार्मिक के पास चले जाते हैं। वही कार्मिक होते हैं जो डिवाइन मस्कुलिन कार्मिक को सेफ रखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि नहीं, यही मेरी फैमिली है, यही मेरा सब कुछ है। वो कार्मिक को ही अपनी प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अभी वही कार्मिक उनको ट्रिगर्स देना शुरू कर देते हैं, उनको वैल्यू नहीं देते, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते उनके लाइफ में। तब डीएम की आंखें खुल जाती है, डीएम को महसूस होने लगता है कि वो कहाँ गलत थे, उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है डीएफ को छोड़कर। जबकि उनको ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जो मेरी जो पार्टनर है, मेरी जो वाइफ है, वो बहुत अच्छी है और हमारा रिश्ता अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन ना, होता क्या है ना, डिवाइन मस्कुलिन की जब अवेकनिंग होने वाली होती है ना, तो कार्मिक के ट्रिगर्स उनको मिलते ही हैं। और स्पेशली वाइफ के ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड हो सकती है, उनकी कोई कार्मिक पार्टनर हो सकती है, उनके ट्रिगर्स उनको बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं। तब डिवाइन मस्कुलिन को कार्मिक का असली चेहरा पता चल जाता है। बहुत गहरा सदमा मिलता है उनको। और ऐसे सिचुएशन में डीएम एनर्जेटिकली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं यहाँ पर। सिक्स्थ पॉइंट है डार्क नाइट ऑफ द सोल। जैसे डिवाइन फेमिनिन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजरती है, और फिर जब वो खुद की तरफ मुड़ती है, ध्यान साधना मेडिटेशन करती है, खुद को बैलेंस करती है, सेल्फ लव करती है, अपनी सोल ग्रोथ करती है, डिवाइन से मर्ज होती है, सोल मर्जिंग कंप्लीट होती है, तो वो खुद बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी होती है। जब डिवाइन फेमिनिन फिर से 80 to 90% अपना इनर वर्क कंप्लीट करती है, तब वहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग फेज शुरू हो जाती है। और अवेकनिंग फेज कैसे होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से उनकी लर्निंग होती है, वो लेसन्स लर्न करते हैं, कार्मिक लेसन्स भी लर्न करते हैं, क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट्स इतने सारे होते हैं ना, उनको वो कार्मिक अकाउंट्स को भी क्लियर करना पड़ता है।
तो डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब गुजरते हैं तो रातों की नींद उनकी चली जाती है, रात रात भर वो सो नहीं पाते, पश्चाताप होता है उनको, रिग्रेट होता है उनको, रात भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। तो डीएम लाइक ना ट्रैप्ड एनर्जी में फंस जाते हैं, उनको उनको समझ में नहीं आता, उनको रास्ता ही नज़र नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे जाऊँ डिवाइन फेमिनिन के पास, क्या मुंह लेकर जाऊँ मैं डिवाइन फेमिनिन के पास, क्योंकि मैं ही था कि मैंने उसको छोड़ दिया, अब मैं कैसे जाऊँ उसके पास। जबकि उनको कहीं ना कहीं से तो पता चल जाता है कि डिवाइन फेमिनिन अब बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुकी है, अपने पैरों पर खड़ी है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जब अपने पे आती है और अपने फर्म पे आती है ना, तो वो कुछ करके दिखाती है, इस पूरे वर्ल्ड को कुछ करके दिखाती है वो। और ये डिवाइन फेमिनिन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज होता है, वो इतना खुश रहने रहने लगती है, जितने उसने कठिनाइयों का सामना किया है बचपन से लेकर अभी तक। जब वो अपना इनर वर्क करती है, अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करती है, तब वो बहुत आगे बढ़ती है। एंड जो डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर वर्क करती है, मेहनत करती है, मेडिटेशन करती है, दिन भर में 3-3 4-4 घंटे खुद के लिए देती है ना, आई रियली अप्रिशिएट देम। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ उन डिवाइन फेमिनिन्स को। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक डिवाइन फेमिनिन को ऐसे ही बनना है, एसेंडेड मास्टर बनना है, माइंड बॉडी सोल जो है वो अलाइनमेंट में आनी ही चाहिए डिवाइन फेमिनिन की। तो यस, यहाँ पे जब डिवाइन फेमिनिन ऐसी हो जाती है तब यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन ट्रैप्ड हो जाते हैं। वहाँ पे वो जैसे ना डीएफ का यहाँ पे साथ तो होता ही नहीं है ना, डीएफ की उनको एनर्जी मिल पाती है, और जिन्होंने मतलब उन्होंने जिनका साथ दिया वो भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो भी उनको कार्मिक आई मीन ट्रिगर्स दे रहे हैं, इमोशनली उनको लाइक ब्लैकमेल भी करते हैं वो। तो उनको कार्मिक का भी साथ नहीं मिलता कभी भी, और उनको मतलब कार्मिक की पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं मिलती, और वो हमेशा उनको ट्रिगर्स ही सहते रहते हैं। और यही होता है वो टाइम जब डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग होती है। डिवाइन मस्कुलिन को पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, कार्मिक कितने गलत थे और मेरी डिवाइन फेमिनिन जो है वो कितनी सही है। उनको सब कुछ याद आने लगता है कि वो किस प्रकार का ट्रिगर देते थे डिवाइन फेमिनिन को, और डिवाइन फेमिनिन कितना रिस्पेक्ट करती थी उनका। तो इस वक्त डिवाइन नहीं चाहते, यही चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन किसी भी तरह की एनर्जी न दे डीएम को, और डिवाइन के प्लानिंग से ही डीएम डीएफ में सेपरेशन भी हो जाता है, ताकि डीएम को रियलाइजेशन हो जाए कि डीएफ की क्या वैल्यू है उनके लाइफ में। और ऐसी स्थिति में ना डीएम समझ भी जाते हैं कि जब मुझे डीएफ के पास मतलब अब मुझे डीएफ के पास जाना चाहिए, अब मुझे डीएफ ही चाहिए, मुझे अब डीएफ के पास ही जाना है। वो अब किसी की नहीं सुनते हैं, वो खुद की बस सुनते हैं और डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर देते हैं खुद को। तो हो सकता है डियर कि डीएम अगर हीलिंग लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए आते हैं डीएफ के पास, तो लेकिन डीएफ को अवेयरनेस में भी रहना चाहिए, क्योंकि ना अन या फिर ना आधे अधूरे जो डीएम होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियोस में आपको बताया था। तो डीएफ आपको, अगर आप बैलेंस में हो, खुद के ऊपर अच्छे से तरीके से वर्क कर रहे हो और आप बैलेंस में हो, और अचानक अगर आपको ऐसा लगे कि डीएम का मैसेज आया है, अब मेरा रीयूनियन हुआ है, लेकिन डियर आपको यहाँ पे समझने की मतलब आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर वो आधे अधूरे हैं तो वो सिर्फ आपको आपकी हीलिंग और एनर्जी लेने आते हैं, क्योंकि उनका अभी तक कार्मिक अकाउंट जो है वो पूरा नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। तो वो सिर्फ एनर्जी लेंगे और फिर से कार्मिक के पास चले जाएंगे, और डीएफ जो बैलेंस होती है वो अनबैलेंस हो जाती है, रोती रहती है। इसलिए डीएफ को अवेयरनेस में होना चाहिए। और जो डीएफ फुल्ली बैलेंस होती है ना, फुल्ली बैलेंस, फुल्ली अवेकन्ड होती है ना, वो इंट्यूटिव होती है, वो बैलेंस होती है, और वो एक हेल्दी बाउंड्री को क्रिएट करती है। जब डीएम आते हैं फिर से उनकी एनर्जी लेने, तो वो एनर्जी नहीं देती है, वो सिर्फ अच्छे से बात करती है उनसे, अच्छे से उनको हैंडल करती है, लेकिन वो अपनी एनर्जी नहीं देती है उनको, क्योंकि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब वो फुल्ली अवेकन्ड होती है ना, फुल्ली बैलेंस होती है ना, जब उसकी एनर्जी सहस्त्रा चक्र तक पहुंचती है ना, तो वो इतना न्यूट्रल हो जाती है ना कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डीएम आते भी है ना, वो इंट्यूटिवली फील करती है कि वो किसके लिए आए हैं, क्योंकि उनके हाव भाव से और उनके बात करने के तरीके से ही वो पहचान जाती है कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है।
अगर वो फुल्ली अवेकन होके आते हैं तो वो बात अलग है, वो भी वो समझ जाएगी, वो कभी जाएंगे नहीं वापस। लेकिन कोई कोई डिवाइन मस्कुलिन ऐसे होते हैं, वो आधे अधूरे आते हैं और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी लेते हैं और चले जाते हैं, और डिवाइन फेमिनिन बेचारी को लगता है कि अब मेरा परमानेंट रियूनियन हो चुका है, लेकिन वो फिर वापस से नहीं आते, तो फिर से उसका दिल टूटता है, फिर से वो लो वाइब्रेशन में चली जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि डीएम जब आते हैं ना, तो डिवाइन फेमिनिन को समझना चाहिए कि निश्चित उनका 3D माइंड है, एक जो गेम खेलेगा, एक माइंड गेम खेलेगा, वो अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पर। तो डीएफ को मतलब जो एनर्जी मिलती है डीएफ, जैसे सी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप अपने जैसे कार्मिक अकाउंट को उनको सही करना है ना, तो डीएम आपके पास आएंगे एनर्जी लेने, ठीक है। तो कुछ डीएफ फंस भी जाती है, उनको लगता है कि मेरा रियूनियन हो गया है, लेकिन वो नहीं जानती कि डीएम किस इरादे से आए हैं, और डीएम उनको उनकी एनर्जी लेकर चले भी जाते हैं, और वही एनर्जी वो अपने कार्मिक क्षेत्र में लगाते हैं। सो डियर, बहुत से डीएफ नहीं समझ पाते कि जो रीयूनियन हुआ है वो परमानेंट है या टेम्पररी, क्योंकि डीएम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आ जाते हैं, एनर्जी लेकर जाएंगे, लेकिन अगर वो पूरी तरह से डीएफ अगर पूरी तरह से अवेकन होती है, सॉरी डीएम अगर पूरी तरह से अवेकन होकर आते हैं ना, तो वो चेतना के स्तर पर बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। उनका जो ईगो डेथ है वो ख़त्म हो जाता है, वो किसी भी प्रकार की डिज़ायर्स नहीं होती उनके मन में। उनके एक्सप्रेशंस से, हाव भाव से पता चल जाता है कि डीएम की स्थिति अभी क्या है और उनके मन में क्या चल रहा है। तो डीएफ को लाइक डीएफ ऑलरेडी एंटिटी होती है, अवेयरनेस में होती है और हाईली अवेकन्ड होती है, तो वो समझ भी जाती है यहाँ पर। तो डीएफ एनर्जी बचा लेती है, और शी बिहेव्स लाइक अ फ्रेंडली विथ डिवाइन मस्कुलिन। मर्यादा वो पार नहीं करती, क्योंकि डीएफ खुद ही डिज़ायर में है। तो डीएम तो इसी स्थिति में देखेंगे कि क्योंकि वो दोनों एक मिरर सोल्स हैं। डीएम की डिज़ायर्स जो है, मतलब डीएम की जो डिज़ायर्स है डीएम की नहीं होती, वो डीएफ की ही होती है। इसीलिए ज़रूरी है डीएफ को फुल्ली अवेकन्ड होना, अवेयरनेस में होना, तब डीएफ के चेंज को डीएम देखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मेरी डीएफ कितना चेंज हो चुकी है, इससे वो प्रभावित भी होते हैं, और उनको समझ में आता है कि डीएफ अब अपने फॉर्म में आ चुकी है, खुद के ऊपर उसने बहुत काम किया है, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, सेल्फ डिपेंडेंस है, वो अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और वो अपनी एक पहचान बना चुकी है। तो डीएम एक चेज़र बनते हैं, और डीएम का चेज़र बनना डीएफ का रनर बनना दर्शाता है। तो डीएफ अपना सोल पर्पस करती है, अपने में ही वो कंप्लीट फील करती है, होलनेस में आती है, मदर अर्थ को सर्व करती है, और इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड है उनका, इस अर्थ का वाइब्रेशन वो अ, बढ़ाती है। तो डीएम को जो है, तो डीएम यहाँ पे डीएम जो आते हैं तो ये दर्शाता है कि डीएफ की जो साधना है वो पूरी हो चुकी है। डीएम जब वापस आते हैं तो उसकी मेहनत का फल उसे मिल चुका है। सो डियर डीएफ जब सो डियर जब मतलब डीएफ जब डिसाइड करती है कि डीएम की तरफ नहीं भागना, मुझे अब खुद के ऊपर वर्क करना है, खुद को देखना है, अपने फॉर्म में आना है, डिवाइन से जुड़ना है, और डीएफ कर भी दिखाती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है, और डीएम के लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएफ ने खुद के ऊपर वर्क कर लिया है, 80 to 90% वो वर्क करती है, तो यहाँ पे डीएम के लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है ना, डीएफ इतना न्यूट्रल हो जाती है ना, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो डीएम आए नहीं आए, लेकिन उसी वक्त डीएम की लाइफ में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, और हो सकता है डीएफ को साइंस भी मिलना शुरू हो जाते हैं कि डीएम की अभी अवेकनिंग चल रही है, या फिर डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर डीएम के लाइफ में भी सोल शॉक्स मिलने शुरू हो जाते हैं, ट्रिगर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन से गुजरते हैं, वो टॉवर मोमेंट आता है उनके लाइफ में, तब उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, और वो रियलाइज़ उनको होने लगता है जो डीएफ के साथ उनका कनेक्शन है वो एक सोल कनेक्शन है, वो एक गहरा कनेक्शन है, वो फिर वो उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं,
और इस तरह डीएम का मतलब परमानेंट रियूनियन होता है डीएम के साथ। तो ये जो फेजेस है ये जो स्टेजेस मैंने आपको बताए हैं ये हर डीएफ के लाइफ में आते हैं। तो डीएफ जब अपने फॉर्म में आती है ना, खुद को बैलेंस करती है, अपनी अपने उद्देश्य से जुड़ती है, तब वहाँ पे डीएम की अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और जब डीएम की अवेकनिंग, जब यहाँ पे डीएफ साधना करती है ना, तब यूनिवर्स उनको मैसेजेस देते हैं ड्रीम्स थ्रू, एंजल नंबर्स दिखाते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते, और समझ भी पाते हैं तो वो इग्नोर करते हैं। तो डिवाइन क्या करते हैं, उनके लाइफ में बहुत बड़ा सोल शॉक देते हैं, उनके लाइफ में टावर मोमेंट देते हैं। इतना भयानक टावर मोमेंट होता है वो। होता क्या है ना, जब डीएफ अपने फॉर्म में आती है, फुल्ली बैलेंस हो जाती है ना, तो डीएफ को भी सोल शॉक मिलता है। भयानक सोल शॉक होता है, कुछ भी हो सकता है वो सोल शॉक, ठीक है। तो वैसे ही, क्योंकि डीएम डीएफ दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो वहाँ पे डीएम को भी सोल शॉक मिलने वाला होता है, इसीलिए डीएफ के लाइफ में सोल शॉक होता है। वो भी बेचारी सहन करती है ये सब जो डीएम के साथ हो रहा है, ठीक है। तो मुझे आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाया है या फिर समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में, आपको समझ में आ चुका है कि क्या होता है जब डीएफ मूव ऑन करती है, तो डीएम के लाइफ में क्या क्या होता है, किस किस स्टेजेस से, किस किस दौर से वो गुजरते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए मैं हर डिवाइन फेमिनिन को कहती हूँ कि अगर आपको इस स्तर पर आना है, आपको चेतना के स्तर पर आगे बढ़ना है, तो आपको इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई रियली want you all to be ascended soul masters. I want you all to get aligned. आपकी जो माइंड बॉडी एंड सोल है उनको अलाइनमेंट में लाना है आपको। और मैं ऑल द टाइम हूँ यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। जो भी मुझे सवाल आते हैं ना, मैं उनके जवाब दे देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं हूँ ही यहाँ पर, इसीलिए हम इसी उद्देश्य से तो जुड़े हैं, हेल्प करना है हमें। लेकिन इसी से हमारी अर्निंग्स भी होती है। नॉट लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाती हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट ग्रीडी, बट स्टिल एनर्जी एक्सचेंज तो चाहिए ही, राइट। तो मेरे जो भी इनर वर्क है वो इतने फ़ायदेमंद है हर डीएफ के लिए, उनके मैसेजेस आते हैं मुझे, और वो अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस स्टेट पे हैं। तो अगर आपको इनर वर्क गाइडेंस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। मैंने व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको मुझे मैसेज करना है, मैं आपको पूरे डिटेल्स को प्रोवाइड कर दूँगी। सेशन लेना है, काउंसलिंग लेनी है, टैरेट सेशन लेना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना प्यारा सा, शेयर करना वीडियो को, ठीक है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।